हेलो दोस्तों, दिल्ली का सीक्रेट शहजादा के आज के इस एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि कल की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के ठीक 4 बजे अर्जुन का पुराना नोकिया 1105 फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। अलार्म पुराना था, वही फैक्ट्री वाला डिफॉल्ट टोन जो कई साल से नहीं बदला था। उसकी आंखें तुरंत खुल गई। खोली में बहुत अंधेरा था, सिर्फ बाहर सड़क की एक टूटी फूटी स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली किरण खिड़की के फटे हुए पर्दे से अंदर आ रही थी। दिल्ली अभी गहरी नींद में थी। रात भर की हल्की बारिश के बाद हवा में ठंड और गीली मिट्टी की खुशबू मिल रही थी। अर्जुन ने फोन उठाया, अलार्म बंद किया और कुछ सेकंड्स बेड पर ही लेटकर छत की तरफ देखता रहा। आज उसने ऑफिस से छुट्टी ली थी। बॉस को रात को ही व्हाट्सएप पर लिख दिया था, सर पर्सनल इमरजेंसी है, आज लीव चाहिए। बॉस ने सिर्फ ओके रिप्लाई किया था। यह पहली छुट्टी थी 2 साल में। वह उठा, पैर जमीन पर रखते ही ठंडे फील हुए। उसने लाइट जलाई, एक 20 वॉट का बल्ब जो लटक रहा था। मुंह धोया छोटे से मरम्मत किए सिंक में ठंडे पानी से। फिर चूल्हे पर चाय चढ़ाई। गैस सिलेंडर की हल्की सी आवाज आई जब उसने ऑन किया। एक छोटे स्टील के ग्लास में पानी, अदरक के टुकड़े, इलायची का छोटा टुकड़ा, 2 चम्मच दूध और 1 चम्मच चाय पत्ती डाली। जब चाय उबल रही थी तब उसने सोचा, आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। चाय रेडी होने के बाद वह छत पर चढ़ गया। छत छोटी थी, सिर्फ 2 चारपाइयां पड़ी थी। दूर लाल किला की पुरानी दीवारें धीरे धीरे सूरज की पहली लाल किरणों से रंग रही है थी। नीचे गली में किसी के बर्तन खनकाने की आवाज आ रही थी और दूर ट्रक का हॉर्न। अर्जुन चाय का गरम सिप लेते हुए खड़ा रहा। दिल में एक अलग सी बेचैनी और उम्मीद का मिला जुला एहसास था। आज उसकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग और प्रिया का बर्थडे था। 5:10 पर वह नीचे आया। पुराना सूट निकाला, कई जगह से सिला हुआ, कॉलर पर येलो पड़ गया था, पॉकेट थोड़ा फटा हुआ। उसने साइकिल उठाई और पहाड़गंज स्टेशन के पास अपनी रेगुलर जगह पर पहुंच गया। सुबह की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। लोग जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, इकोनॉमिक टाइम्स, दैनिक भास्कर, द हिंदू। अर्जुन की आवाज सुबह की ठंडी हवा में गूंज रही थी। हाथ ठंडे हो रहे थे। एक अंकल ने अखबार लेते हुए कहा, बेटा रोज देखता हूं तुझे, कितना पढ़ लिया? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस चलता है अंकल। आज उसने 55 मिनट में 260 रुपए कमा लिए। पैसे गिनकर जेब में रखे और तुरंत साइकिल लेकर करोल बाग की तरफ निकल पड़ा। टेलर की दुकान अभी खुल रही थी। चाचा ये सूट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है 11 बजे, जल्दी से सिलाई, पैचवर्क और प्रेसिंग कर दो, 12:30 बजे तक चाहिए। टेलर ने सूट को अच्छे से देखा, उल्टा पुल्टा हाथ से फील किया और बोला, अरे बेटा ये तो म्यूजियम पीस बन गया है, फिर भी 480 रुपए में बना देता हूं। पैच लगाऊंगा, कॉलर साफ करूंगा, डब्बे से प्रेस करूंगा। अर्जुन ने नोट दिए और वापस खोली में आ गया। जल्दी से ठंडे पानी से नहाया, बाल गीले किए, दाढ़ी केयरफुली ट्रिम की, छोटे मिरर के सामने खड़े होकर। 15 बजे वो फिर टेलर के पास पहुंचा। सूट अब बिल्कुल अलग लग रहा था। सिलाई की हुई, शोल्डर्स ठीक किए गए, प्रेसिंग की चमक आ गई थी। बहुत अच्छा हो गया चाचा, अर्जुन ने कहा और सूट पहन लिया। मिरर में देखा, सिंपल था लेकिन मीटिंग के लिए काफी था। मेट्रो येलो लाइन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग धक्का दे रहे थे, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई खड़े खड़े सो रहा था। अर्जुन लैपटॉप बैग को चेस्ट से लगाकर खड़ा था। उसके जूतों से पैर दब रहे थे। कैनॉट प्लेस पहुंचकर वो मेरिडियन बिल्डिंग के बाहर 10:45 पर पहुंचा गया। ग्लास की बिल्डिंग चमक रही थी। लोग अंदर ब्रांडेड कपड़ों और परफ्यूम की खुशबू लेकर जा रहे थे। सिक्योरिटी चेक के बाद अर्जुन 7th फ्लोर गया। मीटिंग रूम में बैठकर उसने अपने नोट्स रिव्यू किए। दिल तेज धड़क रहा था। 11:05 पर मिस्टर कपूर और 2 एग्जीक्यूटिव्स आए। उन्होंने अर्जुन को देखा। रिपेयर्ड सूट, सिंपल जूते। मिस्टर मिस्ट्री फाउंडर, आप? मिस्टर कपूर ने हैरानी से पूछा। अर्जुन ने बहुत काम और कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ हाथ मिलाया। हाँ सर, मैं अर्जुन शर्मा हूं। आइडेंटिटी छुपाना जरूरी था। अगले 65 मिनट अर्जुन ने अपना पूरा विजन प्रेजेंट किया। हर स्लाइड, हर नंबर, हर रियल एग्जाम्पल, दिल्ली के ट्रैफिक, एयरपोर्ट कार्गो, स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स के पेन पॉइंट्स का। उसके बोलने का अंदाज इतना सॉलिड और पैशनेट था कि पूरा रूम खामोश होकर सुन रहा था। मिस्टर कपूर कई बार इंप्रेस्ड होकर सिर हिलाते रहे। प्रेजेंटेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया।
8 करोड़ एडवांस 48 घंटे में अर्जुन को मिलने वाले थे। शाम 6:20 पर अर्जुन प्रिया के घर के पास पहुंचा। प्रिया क्रीम सलवार सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। वो दी इंपीरियल ग्रैंड होटल जाने को बोली। वहां उसकी ऑफिस फ्रेंड्स पहले से पहुंच चुकी थी। होटल के ग्रैंड एंट्रेंस पर पहुंचते ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने अर्जुन को रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते, एक गार्ड ने कहा, अर्जुन के सूट और जूतों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए। प्रिया का चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्या बोल रहे हो आप? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं यहां अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूं। दूसरा गार्ड बोला, मैम, मैनेजमेंट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, बिना प्रॉपर ड्रेस कोड के किसी की एंट्री नहीं है। अंदर बहुत हाई प्रोफाइल गेस्ट्स हैं आज, ऐसे कपड़ों में एंट्री नहीं हो सकती। बहुत लोग एंट्रेंस पर खड़े होकर देख रहे थे। प्रिया की फ्रेंड्स ऋतु और नेहा बाहर आ गई। ऋतु ने हल्के से लेकिन सुनाई देने वाली आवाज में कहा, प्रिया, ये वही है ना जिसके बारे में तू बताती रहती है? नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन, यहां तो लोग सूट बूट में आते हैं, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था। प्रिया बहुत अनकंफर्टेबल और गुस्से में थी। वो पैर पटकते हुए खड़ी थी, आंखें गुस्से से भर गई थी। अर्जुन, मैंने कहा था ना, कुछ अच्छा सोच के आना, अब सबके सामने मेरी बेइज्जती हो रही है। अर्जुन ने पूरा सीन ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना शर्म। वो सीधा गार्ड की तरफ मुड़ा, हल्के से मुस्कुराया और बहुत मैच्योर और कॉन्फिडेंट आवाज में बोला, भाई, मैं आपका काम समझता हूं, आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और उसके फ्रेंड्स अंदर है। मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करूंगा। अगर आपको दिक्कत है तो मैनेजर को बुला लो, मैं यही वेट करता हूं। उसकी आवाज और एटीट्यूड में इतनी नेचुरल अथॉरिटी थी कि दोनों गार्ड्स कंफ्यूज हो गए। मैनेजर आया। अर्जुन ने उससे भी एकदम पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली बात की। मैनेजर ने फाइनली एंट्री दे दी, लेकिन अंदर जाते हुए प्रिया का मूड पूरा खराब था। टेबल पर बैठकर भी प्रिया की सहेलियां ताने मारती रही। प्रिया, तुम इतनी सुंदर और टैलेंटेड हो, इतना सब डिजर्व करती हो। एक ने डायरेक्टली अर्जुन से कहा, न्यूज़पेपर बेचते हो अभी भी, लाइफ में थोड़ा एम्बिशन नहीं है क्या? अर्जुन ने हर ताने को चुपचाप स्माइल के साथ सुन लिया। वह कुछ ज्यादा नहीं बोला, सिर्फ सुनता रहा। उसके दिल में दर्द जरूर था, लेकिन वह जानबूझकर सब छुपा रहा था ताकि सबकी असलियत देख सके। डिनर के बाद प्रिया ने उससे कहा, आज बहुत बुरा लगा अर्जुन, तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, मैं बहुत कुछ समझता हूं प्रिया, सब समझता हूं। जब वो लोग होटल से निकलने वाले थे, तभी वहां प्रिया का एक्स राहुल आ गया और अर्जुन को देखकर प्रिया को ताना मारने लगा। तुम यही डिजर्व करती थी प्रिया, ऐसे न्यूज़पेपर बेचने वाले से तो मैं ही ठीक था। मेरे साथ रहती तो आज ऐश कर रही होती। ये सुनकर अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान तक चढ़ गया था, लेकिन वह वहां कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने राहुल को इग्नोर किया और चुपचाप प्रिया का हाथ पकड़कर वहां से निकल आया। उन सबको क्या मालूम था कि जिसे वो लोग न्यूज़पेपर बेचने वाला समझ रहे थे, वह खड़े खड़े इस पूरे होटल की बुकिंग खरीद सकता था। रात 9:50 पर अर्जुन ने प्रिया को घर ड्रॉप किया। घर लौटकर सिंपल खाना खाया। रात के 2:17 पर जब अर्जुन अपना लैपटॉप खोलकर उसमें कोडिंग कर रहा था, तभी उसे अननोन कॉल आई। अर्जुन ने कॉल उठाकर कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, अर्जुन शर्मा, सुबह अखबार बेचा, सूट सिलवाया, मीटिंग की और रात को होटल में बेइज्जती खाई। बहुत सब्र कर रहा है तू, और अपनी फैमिली से छुपकर तू कब तक रहेगा? कल सुबह 10 बजे तक सोच लेना। 20% हिस्सा दो, वरना सब कुछ खत्म। साथ में उस अननोन कॉलर ने फोटो भेजा, होटल एंट्रेंस का। अर्जुन ने कॉल रख दिया और फोटो देखकर शॉक्ड रह गया। उसे यह बात परेशान कर रही थी कि अब ये कौन आ गया जिसे उसके बारे में इतना सब कुछ मालूम है। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था। बाहर अंधेरा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में गुस्से की चिंगारी जल रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी इस कहानी को सुनने के लिए हमारे इस चैनल कहानी वर्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।